अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड क्लासिक स्टोरीज से एक और नई कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह अपने अंदर सबक समोए हुए है। आइए सुनते हैं। किसी जमाने में आसमान को छूते सब्जे से भरे पहाड़ों के दरमियान एक बड़ा पहाड़ भी था। ये पहाड़ आसपास के तमाम पहाड़ों से ऊंचा था। दूसरे पहाड़ इसके सामने बहुत छोटे लगते थे। इस पहाड़ को अपने पहलवान जैसे वजूद पे बहुत गरूर था। अगर कोई जानवर और परिंदा इस पर घर बनाने की कोशिश करता तो पहाड़ उसको शदीद गुस्से से घूरने लग जाता। इस वजह से किसी को इस पर घर बनाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इसके गरूर और गुस्से की वजह से कोई भी इसको अपना दोस्त नहीं बनाता था। इसी पहाड़ के पास एक नन्ही मुन्नी सी गुलहरी भी रहती थी। ये गुलहरी बहुत रहमदिल और मासूम मिजाज थी। वो चलती कूदती कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ दौड़ जाती। गुलहरी को इसकी मासूमाना बातों की वजह से सब गुल्लो कहते थे। एक रोज गुल्लो उछलती कूदती पहाड़ों के पास गई। बड़े पहाड़ ने गुल्लो को देखा तो उसे तंग करने का सोचा और बोला, गुल्लो, तुम इतनी छोटी हो मगर फिर भी बहुत खुश हो। अगर कोई तुमको अपने पाँव के नीचे कुचल दे तो तुम मिनटों में मर सकती हो। खुश तो मुझे होना चाहिए। मैं बहुत ताकतवर बड़े वजूद का मालिक हूँ। मेरी बेपनाह ताकत से जानवर डरते हैं। मैं जिसको घूर कर देखूं तो वो मुझसे दूर भाग जाता है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई जो मेरे पास आकर उछल कूद कर रही हो? गुल्लो अपने पहाड़ को देखा और मुस्कुराकर बोली, चचा जान, तुमको अपनी ताकत पर इतना गरूर नहीं करना चाहिए। कुदरत ने हर किसी को उसकी जरूरत के मुताबिक वजूद और ताकत दी है। अगर आपको बड़ा वजूद दिया है तो इसमें भी इसकी रजा है। मैं बहुत छोटी हूँ तो ये भी उसकी मर्जी है। आपको अपनी ताकत पर जो गरूर है वो कुदरत को सख्त नापसंद है। आपको अपना मिजाज नरम रखना चाहिए ताकि हर कोई आपसे दोस्ती करने पर फख्र महसूस करे। बड़ा वजूद होना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि बड़ापन होना सबसे बड़ी और अक्लमंदी है। मैं आपकी तरह आसमान पर छाए बादलों को छू नहीं सकती और ना ही मैं दरिया के पानी पर अपना साया डाल सकती हूँ। ये कुदरत आपको अल्लाह ने दी है। पहाड़ ने गुल्लू की बातें सुनी तो अकड़कर बोला, देखा, तुमने भी मेरी ताकत को मान लिया। मगर याद रखो, ये बातें बहुत कम है। मैं इन सब बातों से कहीं ज्यादा ताकत वाला हूँ। तुम इस हवाले से मेरा क्या मुकाबला कर सकती हो? गुल्लू ने पहाड़ की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, चचा पहाड़, इसमें कोई शक नहीं, आप मुझसे कई गुना बड़े और ताकतवर हैं। मगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप मुझे ये बादाम तोड़ कर दिखा दें। आप मेरी तरह दौड़ कर दरख्त पर चढ़कर दिखा दें। मेरी तरह उछल कूद करें। ये कहकर गुल्लू ने बादाम को अपने जबड़े में दबाया तो वो टूट गया। गुल्लू ने एक छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गई। गुल्लू उछलती कूदती दरख्तों पर लगे फलों को तोड़ के खाने लगी। पहाड़ गुल्लू की तमाम हरकतों को देख रहा था। शर्मिंदगी से अब उसका चेहरा उतर चुका था। उसको अपनी ताकत पर जो गरूर था वो अब खत्म हो चुका था। पहाड़ ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली और गुल्लू से बोला, प्यारी गुल्लू, तुमने मुझे सीधी राह दिखा दी है। मैं खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था। हर किसी को खुद से छोटा और कमतर समझता था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। मेरा वजूद तमाम लोगों के लिए हाजिर है। जिसका दिल चाहे मुझ पे घर बनाए या मुझ पर आकर खेले। गुल्लू, तुम बज़ाहिर बहुत छोटी और कमजोर हो, मगर तुमने मुझे असल ताकत दिखाकर दिल जीत लिया। बेशक कुदरत हर एक को उसकी कुछ जरूरत के मुताबिक वजूद और ताकत अता करती है। बच्चों, किसी को कमजोर मत समझो। हो सकता है वो कमजोर होकर भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।